हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स सैनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली वीडियो का री एग्जाम होने वाला है आपके जून में, तो उसमें मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक गद्यांश करवा देती हूँ, क्योंकि गद्यांश से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेयर का पेपर है, उससे मैंने एक गद्यांश लिया है कि वीडियो का है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों में 41 से 45 के उत्तर दीजिए। यानी कि 41 से 45 तक प्रश्न आएंगे वो हमारे इस गद्यांश से रिलेटेड होंगे। ठीक है, वीडियो एग्जाम के तहत आप और अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा गद्यांश कुछ इस प्रकार है। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है। जो स्वतंत्रता संग्राम होता है वो मनुष्य में कैसी विशेषताएं पैदा करता है? उत्तम और स्मरणीय। और भारतीय स्वतंत्रताएं संग्राम में इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये युद्ध बिना किसी इच्छादेश और खून खराबे के लड़ा गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण ये है कि जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे। इसमें हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्योंकि इससे हमारे जो क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं नीचे। चाहे वे धनी हो या गरीब हो, नर हो या नारी हो, अथवा विभिन्न संप्रदायों के इसके साथ ही ये एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते हैं कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। हमारा गद्यांश हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है उससे क्या अभिप्राय है। तो नंबर 1 हमारा है सभी धर्मों का आदर। नंबर 2 किसी भी धर्म को ना मानना। नंबर 3 है ये धर्म की अवज्ञा। और नंबर 4 है धर्म में हस्तक्षेप ना करना। जैसे हम सब जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत जो है वो सभी धर्मों का आदर करता है। यानी हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि सभी धर्मों का आदर। ठीक है, याद रखना। आगे कह रहा है कैसे माना जाता है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। यानी हम कैसे मानेंगे कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। हमारा पहला है ऑप्शन की है महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था। दूसरा कह रहा है इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था। और आगे कह रहा है कि इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे। तो देख लेते हैं हम अपने गद्यांश में जनतांत्रिक से कहाँ पे है। ये है हमारा जनतांत्रिक। आ गया कि ये जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वो धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो। तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है? ये हमारा दिया गया दूसरे वाले में। तो ये दिया गया इसमें धर्म जाति, इसमें सभी जातियों, धर्मों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। यानी हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसके लिए कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ क्या है। स्मरणीय शब्द का क्या अर्थ है? नंबर ऑप्शन ये है प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन बी है त्याग की हुई, ऑप्शन सी है त्याग करने योग्य और ऑप्शन डी है प्राप्त की हुई। अगर हम बात करें स्मरणीय की, तो स्मरणीय का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। क्या होता है? स्मरणीय का मतलब शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया। तो क्या बताया लेखक ने? मुख्य रूप से आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ऑप्शन सी गुलाम देश की दशा कैसी थी। ऑप्शन डी है कि आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था। हमने उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा था और उसमें यही बताया गया था कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से ये बताया था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन, इस बारे में भाई बात हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, यानी कि उपयुक्त गद्यांश को जो हमने पढ़ा उसको लिखा था तो उसमें लेखक का उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन ए है कि धार्मिक आस्थाओं और सदाव्यवहार को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी था जनतांत्रिकता से हानि बताना। ऑप्शन सी था कि अंग्रेजी राज्यों के दोष गिनना। ऑप्शन डी था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं बताना। तो हमने उपयुक्त गद्यांश को पढ़ा और जाना कि लेखक का इसमें ये उद्देश्य था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताना। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो विशेषताएं हैं उन्हें बताना। ठीक है, सो गाइस ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश था जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस थे 41 से 45 तक, यानी कि 5 क्वेश्चंस थे और वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। उसके बारे में हमने उसके आंसर जाने, तो देख लेते हैं हम एक बार फिर कि हमारा क्या गद्यांश था और क्या उसके उत्तर थे। उसका रिवीजन हो जाएगा हमारा क्या था गद्यांश, उसके बारे में एक बार फिर देख लेते हैं और उसके प्रश्नों के बारे में, जिससे हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। हमारा गद्यांश जो था वो हमारा शुरू होता था, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये युद्ध बिना किसी इच्छा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। क्या कहते हैं गांधी जी से? सत्याग्रह। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण ये है कि ये जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वो धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो, अतः विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते हैं कितने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता है तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, तो धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है कि सभी धर्मों का आदर करना। ठीक है, हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्या होता था? सभी धर्मों का आदर, यानी ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन था कैसे माना जाता है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो हम कैसे मानेंगे कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो हमारा इसमें ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसमें सभी जातियों का, वर्गों का और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। हमने इस तरह माना था कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, मतलब लोगों का तांत्रिक था, क्योंकि इसमें सभी जातियों के, वर्गों के और धर्मों के लोगों ने क्या लिया था? पार्टिसिपेट किया था, यानी कि भाग लिया था। हमारा क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश में स्मरणीय शब्द का क्या अर्थ है, यानी जो स्मरणीय शब्द है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। क्या होता है? प्राप्त करने योग्य। जो स्मरणीय होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य, याद रखना। ठीक है, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन था? आगे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि जो उपयुक्त गद्यांश है उसमें लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? तो उसमें बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। जो महात्मा गांधी है उनके नेतृत्व में जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वो कैसा था, ये गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा कौन सा था? आगे हमारा था कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या था। जो हमारा ऊपर दिया गया गद्यांश है उसमें लेखक का क्या उद्देश्य था? तो उसमें लेखक का उद्देश्य था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं बताना। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसकी विशेषता बताना ही लेखक का क्या था? मुख्य रूप से उद्देश्य था। सो गाइस ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, हमने उसके बारे में देखा, उसके हमने रिवीजन भी एक बार और कर लिया जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश था। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अतिरिक्त मैं आपके लिए और भी गद्यांश लेकर आऊँगी जो आपके प्रीवियस ईयर के होंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। So guys, if you like this video then like, subscribe and share and we continue with next video। इसके सारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं उसमें क्वेश्चन पूछती हूँ, और शॉर्ट्स देखा कीजिए कि वो एग्जाम के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।